अपने डबल सॉल्ट के बारे में देखा था। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कहाँ से आया, कैसे आया, इस कंपाउंड को लोग कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल रहे हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक सॉल्ट है, कैसा, NaCl। NaCl क्या होता है कि आपका ब्रेक होता है Na+Cl- में, जब इसको वाटर में डिसोसिएट करते हैं। अब NaCl को रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, AgNO3। ये भी हमारा आयन है, ठीक, आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक सॉल्ट है, दोनों है, दोनों को हमने रिएक्शन करवाया तो क्या मिलता है हमें, AgCl। और आपको पता है दोनों ही डिजॉल्व होते हैं। ये हमारा वाटर में अब आप डालेंगे इससे डिजॉल्व हो जाता है, NO3 को भी वाटर में डालते हैं तो Ag+ NO3- में आपका डिजॉल्व होता है। तो दोनों को आपस में रिएक्शन कराया तो जो हमारे पास बनता है प्रोडक्ट क्या बनता है, AgCl। ये कैसा होता है, ये इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल मतलब कैसा होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है। ये तो हमारा आयनिक के लिए। अब एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वार्नर, उन्होंने ये आपके स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, ये स्विस केमिस्ट थे और इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया था। सब फर्स्ट टाइम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, शेप, ज्योमेट्री, सब उन्होंने इसको बताया था। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, सबसे पहले कुछ कंपाउंड लिया, उसका एक्सपेरिमेंट कराया इसके साथ, AgNO3 के साथ। तो सबसे पहले हमने लिया CuCl3.6NH3, ठीक है। इसका रिएक्शन कराया किसके साथ, एक्सेस में AgNO3 के साथ। एक और कंपाउंड लिया तो कौन सा था, CuCl3, यहाँ पे जगह आपका 5NH3.5NH3, ठीक है। तो CuCl3 कैसे, ये आपका पूरा 1 मोल है ना, ये 1 मोल है, ये भी हमारा 1 मोल कहलाएगा। इसका भी रिएक्शन कराएगा किसके साथ, AgNO3, कैसा था, एक्सेस फॉर्म में। फिर क्या लिया उन्होंने, CuCl3.4NH3, इसका भी रिएक्शन करवाया सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 एक्सेस फॉर्म में, ठीक। यानी कि अलग अलग कंपाउंड लिया, पहला ये कंपाउंड लिया, फिर ये कंपाउंड लिया, फिर सेकंड कंपाउंड लिया, फिर सारे अलग अलग कंपाउंड पे उन्होंने इसके साथ रिएक्शन करवाया, फिर देखा क्या क्या होता है। तो पहला उन्होंने जब रिएक्शन करवाया इस कंपाउंड के साथ AgNO3 के साथ, तो क्या उनको मिलता है, उनको मिलेगा इसके 3 मोल AgCl के, 3 मोल आपको AgCl मिला। यानी कि क्या हो गया आपके पास, 3 मोल AgCl के, ठीक। जब इसका रिएक्शन करवाया AgNO3 के साथ तब आपको क्या मिलता है, तब आपको मिला 2 मोल। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2 AgCl और यहाँ पे रिएक्शन करवाया तो क्या मिला, 1 मोल, 1 AgCl। ऐसा पहले भी क्या था कि जब इस कंपाउंड से इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है ना, ये 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, इसका मतलब 3 क्लोरीन जो है आपके 3 Ag के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक। यहाँ पे तो गया 3 AgCl, बट सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाला पहला तो एक्सपेरिमेंट ठीक था होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन सेकंड में क्या हुआ कि ये हमारा जो 3 ये है 3Cl, ये क्या फॉर्म कर, ये 3Cl है तो यहाँ पे 3 Ag के साथ फॉर्म करना चाहिए था, यहाँ भी 3 मोल्स ऑफ AgCl बनना चाहिए था, बट एक्चुअली क्या बनता है आपका 2 मोल ऑफ AgCl, 2 मोल बन रहा है। इसी तरह से यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे AgNO3 है, तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है ना, 3 आपका जब क्लोरीन है तो 3 Ag के साथ रिएक्शन करना चाहिए, बट यहाँ पे एक्चुअली क्या बन रहा है आपका 1 AgCl। अब ये कैसे हो गया, सब में डिफरेंस क्यों हो गया, तो सबसे पहले कि ये तो ठीक था, 3 क्लोरीन था, 3 क्लोरीन ने 3 इससे डिसोसिएट होके इसके साथ रिएक्शन करके तीनों मिलके 3 AgCl फॉर्म कर दिए, बट यहाँ पे 3 Cl है, यहाँ पे Ag भी हमारा एक्सेस है तो 3 ले सकते, बट यहाँ पे 3 ना लेकर के सिर्फ 2 ही यहाँ पे AgCl बना, यहाँ पे आपका
एक ही बना। ये कैसे हुआ? तो क्या हुआ फिर इसको और डिटेल में देखा गया, क्या ऑब्जर्व किया गया पूरे इस एक्सपेरिमेंट से। अगर हम पहले कंपाउंड को लेके चलते उसको देखते तो कैसे होगा? CuCl3, फिर क्या था? NH, आपका कितना था? आपका था 6NH3। ये था कंपाउंड ना पहला वाला। तो इसमें जो कोबाल्ट है हमारा वो क्या है? वो आपका है सेंट्रल मेटल, ये वो कोबाल्ट, ये आपकी 6 बॉन्ड बना सकता है। तो सबसे पहले इसके 6 बॉन्ड फिक्स करते हैं। तो NH3 6 था, 6 तक बराबर है NH3 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 NH3। कॉर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े तो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, वो हम आगे बताएंगे। इसमें क्या था? आपका 6 था, 6 NH3 था। कोबाल्ट के साथ क्या हुआ? इसमें 6 के साथ फॉर्म कर गया, कितने बचे? 3। जो 3Cl है उसको उसने क्या किया? बाहर निकाल के डिसोसिएट कर दिया, Ag साथ रिएक्ट करके क्या बना? 3AgCl। पहला था। दूसरा क्या हुआ? दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि कितने थे दूसरे वाले में? दूसरे वाले 5 थे, एक तो था 5NH3। तो 5 वाले में सबसे पहले 5 हम फिक्स कर देते हैं। 1 2 3 4 5 फिक्स हो गया। एक क्लोरीन यहाँ से मिलेगी Cl। कितने क्लोरीन रहेंगे? क्योंकि जो एक क्लोरीन है, एक तो 5 है, इसको 6 बॉन्ड इसमें, इसको जो कोबाल्ट आपका 6 बॉन्ड इसको सेटिस्फाइड करना है इसको 6 से। तो 5 तो हमारा अमोनिया ले लिया और एक क्या था? एक उसने क्लोरीन से ले लिया। अब क्या है? क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड कर दिया। ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या बनाएगा? आपका कितने बॉन्ड कितने रह गए? क्लोरीन बचे 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2AgCl। इसी तरह से अगर CuCl3.4NH3 को देखते हैं, इसमें कैसे था? ये कोबाल्ट है, तो सबसे पहले हमें 6 बॉन्ड से फिक्स करने हैं। तो कितने जाएंगे? 4 3 NH3 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 NH3। 2 बॉन्ड इसको बनाने हैं और 2 वैकेंट है, तो 2 बॉन्ड ले लिया। इसके साथ एक क्लोरीन एक क्लोरीन। तो क्या हो गया? आपके कितने क्लोरीन हुए? 3 थे, 3 में से 2 बॉन्ड बना लिए तो एक ही तो बचा। प्लस क्या हो जाएगा? 1AgCl। एक ही क्लोरीन जो होगा वो डिसोसिएट होके इसके साथ क्या हो रहा है? सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? AgCl। ये जब बताया गया, इसी को बोले तो अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी। और यहाँ से लोगों को समझ में आने लगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें क्या होता है कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, कुछ ही पार्ट है इसमें डिसोसिएट हो रहा है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है। अब इसको और देखेंगे इसके इस थ्योरी के बेसिस पे क्या क्या ऑब्जर्व क्या क्या दिया गया था। तो पहला ये मेन पोस्टुलेट था इस थ्योरी का, इन्होंने बताया था कि जो मेटल होते हैं, पहला कि इसमें जो लिंकेज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, देयर आर 2 टाइप ऑफ लिंकेज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कि इसमें जो लिंकेज है जो इसमें जुड़ रहा है वो कैसा? 2 टाइप का होगा। कौन कौन सा? प्राइमरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या आपका कि 2 टाइप की लिंकेज था, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। दो टाइप को बताया गया था। प्राइमरी वैलेंसी को हम 1 डिग्री कह सकते हैं, इसको हम 2 डिग्री कह सकते हैं।
जो प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है, इसको प्राइमरी वैलेंसी बोला गया, जैसे हम बता रहे कंपाउंड्स को आपका जैसे ये कंपाउंड आपका कोबाल्ट, ये कोबाल्ट है, आप इसको कोबाल्ट समझिएगा, CO नहीं है। सपोज NH3 है, NH3 ये आपका कंपाउंड है, इसमें आपका इसको हम लोग कैसे लिख रहे थे, प्लस AgC निकल रहा था ना, तो ये था आपका CuCl3.6NH3, इसी कंपाउंड को लिख रहे थे हम लोग। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से, CuNH3 कितना का होल 6 फिर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि कैमरे में नहीं आ रहा है, जिसको थोड़ा सा सेंटर में करते हैं, आई थिंक इधर आना चाहिए, तो जगह Cu हो गया NH3 का होल 6, ठीक है, ये आपका ब्रैकेट क्लोज, क्लोरीन क्या होगा, क्योंकि 3 आपकी क्या है ये डिसोसिएट हो रहा है ना, Cl जो है 3 क्लोरीन बाहर जाएगा ब्रैकेट के। इसको और अच्छे से लिख के समझना हो तो जो कंपाउंड था सिंपल, मैंने कंपाउंड था, इस कंपाउंड को मैंने सिंपल इस तरीके से लिख दिया है। उसका रिएक्शन हमने कराया है AgNO3 के साथ, वो भी कैसा, एक्सेस फॉर्म में, तो क्या होगा आपका बना है CuNH3 का हो जाएगा आपका 6 + 3 Cl माइनस, ये 3Cl है, वो किससे रिएक्शन करेगा, AgNO3 के साथ, तो क्या बना जाएगा हमारा 3AgCl। अब हम लोग समझते हैं प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। तो इसमें प्राइमरी वैलेंसी कौन सा होगा, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, उसको देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्राइमरी वैलेंसी होगा इसमें से जो हमारा ये 1 डिग्री, प्राइमरी वैलेंसी कैसा होगा, ये होगा आपका 2 डिग्री। सेकेंडरी वैलेंसी जो हमारे ब्रैकेट के बाहर, मतलब जो हमारा आयनाइज होगा, प्राइमरी वैलेंसी कैसी थी, आयनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी कैसा होगा, आयोनाइजेबल होगा, ठीक है, मतलब ये ब्रेक हो जा रहा था ना, जिसको हम डाल रहे थे AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते, क्या था, ब्रेक हो जाती, कैसे था, आयोनाइजेबल होगा। और ये कैसे था, निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम कर रहे थे तो निगेटिवली सेटिस्फाइड बाय द निगेटिवली चार्ज। और हमारी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी ये कैसा होगा, ये हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होगी, कितना है ये 6 है ना, तो ये क्या है, आपका इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ही बोलते हैं, ब्रैकेट के अंदर जितना भी होगा उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि ये तो ब्रेक नहीं हो रहा है, ये ब्रेक नहीं हो रहा, ये आपका क्या होगा सेकेंडरी वैलेंसी। तो कैसा होगा सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी आपका अगर नॉन आयनाइजेबल होगा, सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, नेगेटिव हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है, और क्या हो सकता है, एंड आपका नॉन आयनाइजेबल होगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। आप क्वेश्चन में अगर पूछता है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, कितना बताएंगे, 6, ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। इस तरह से उन्होंने इसका शेप भी दे दिया, ज्योमेट्री बता दी, शेप बता दिया, कैसे अरेंज होता है, आपका कौन कंपाउंड क्या होता है, अब बेस थ्योरी के बेस पे इसको डिस्क्राइब किया गया था। आपने क्वेश्चन पूछ सकता है प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का करा लेते हैं आपको। आपके एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल में दिया हुआ एक क्वेश्चन
PdCl2 फिर डॉट 4NH3 PdCl2 डॉट 4NH3 है, जिसमें बोला इसका रिएक्शन कराना है एक्सेस AgNO3 में, ठीक है। इसमें आपका 2 मोल क्या बन रहा है AgCl। तो उसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम इसको फिक्स कर लें। 2 AgCl है ना, यानी कि 2 क्लोरीन इसमें निकल रहा है, ठीक है, यानी कि 2 क्लोरीन निकल रहा है। तो कितना हो गया प्राइमरी वैलेंसी, जो डिसोसिएट होगा प्राइमरी वैलेंसी हमारा 2 हो जाएगा। सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा, सबसे पहले प्लैटिनम जो होता है हमारा, उसकी भी 4 बॉन्ड चाहिए होते हैं, सेटिस्फाइड का 4 बॉन्ड फिक्स कर लो। NH3 ये हो गया, NH3 ये हो गया, NH3 ये हो गया, NH3। और इसमें से बोला है जितना हमारा निकल रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, वो प्राइमरी जाएगा, जो बच जाएगा वो हमारा सेकेंडरी हो जाएगा। कितना बचे यहाँ पे 4 ना, तो आप क्या सकते हैं PtNH3 का होल 4 ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो जो 4 है आपका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, फिर इसको बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। तो कितनी सेकेंडरी वैलेंसी इस वाले कंपाउंड में हो जाएगी, इसमें आपकी 2 सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी, नहीं सॉरी 4 सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4, और प्राइमरी वैलेंसी आपकी 2। आई थिंक अंडरस्टूड हो गया होगा। इसी तरह से अगर उसमें क्वेश्चन में आपको मेंशन क्या रहेगा, कितनी AgCl फॉर्म हो रहा है, ठीक। इसी तरह से मान लीजिए सपोज एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको। आपका से NiCl2 डॉट 6H2O, इसमें बोला है कितना बना है हमारा 2 AgCl। अब बताइए इसमें कितना होगा, Ag की रिएक्शन कराने पे एक्सेस में, तो कितना होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 डिग्री, कितना होगा 2 से निकल जाएगा ना, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 6, NiH2O का होल 6, इसमें 2 क्लोरीन निकल जा रहा है Cl2, ये आपका कितना हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी आपका हो गया 2 और 6 हो गया, और प्राइमरी वैलेंसी कितना हो गया, प्राइमरी वैलेंसी हो गया आपका 2, प्राइमरी वैलेंसी हो गया आपका 2। 2 AgCl है, फिर प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगा, और जितना बचेगा वो आपका हो जाएगा सेकेंडरी वैलेंसी।